Next war, which we are looking at, it may happen soon. एक तो इंडियन एयर चीफ जो है उनका एक बयान, उनका एक झूठा बयान वो ज़ेरे बहस है। उसके ऊपर अब जो एनालिस्ट हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो तज्जिया कर रहे हैं और फिर शेम करना पड़ रहा है उनको। पाक आर्मी चीफ की परमाणु धमकियों पर भारत ने करारा पलटवार किया है। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, वो उठाता रहेगा। ये साफ कर दिया गया। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। देखें, साइकोपैथ है, ये कैसा जहनी तौर पे हिलाब आदमी है जिस किस्म की थ्रेट्स जो है हिंदुस्तान को लगा रहा है। भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। जल्दी पे आग के काम है कि हम पाकिस्तान को ये बता देंगे अभी जारी है अभी, और अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ उसके ऊपर कोई कमेंट कर दे कि अगर हमारी सालमियत को खतरा हुआ, उसकी बयान को तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके वो पेश किया जा रहा है कि तीसरी जो हमारा फ्रेंडली कंट्री है वहां जाकर किसी ने ऐसी बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया आप फ्रेंडली कंट्री में जाके पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित कराने पे तुले हुए थे। उस वक्त आप यूएस में नहीं थे, उस वक्त नहीं आप ऑपरेशन सिंदूर का मंजन बेचने गए हुए थे कि हम उड़ा देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे अगर पाकिस्तान ने ये ना किया या वो ना। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आईटीआई मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा 23 अप्रैल को अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है आप तय करें। यह राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण है जो हमने पहली बार देखा। किया वो फ्रेंडली कंट्री नहीं थी। आप जो हर मुल्क के कैपिटल में जाके पाकिस्तान को बदनाम करके आए हैं, आपका जो वो डिप्लोमेटिक मिशन था, जो डिप्लोमेटिक कम और मिशन ज्यादा था, और वो मिशन भी जो है वो इम्पॉसिबल और अनसक्सेसफुल रहा। वो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पर जहर आलूद गुफ्तगू करता रहा। उस वक्त नहीं एक फ्रेंडली कंट्री थी। अब अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी कम्युनिटी से बात करते हुए अपने लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगी, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। वो नहीं अमेरिका के सदर को जाके कह रहे, वो नहीं आके इंडियंस के सामने कोई बात करे। अपने लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, यकीनन उन अपने पाकिस्तानियों के बाहर जो बैठे होते हैं उनके कंसर्न्स होते हैं कि पता नहीं मुल्क खतरे में है, जंग लग सकती है। हर रोज आपका जो ट्विटर है वो जंग की खबरें दे रहा होता है कि हमने ये कर दिया, हम जम्मू कश्मीर की एयर स्पेस बंद कर दी। हर रोज झूठी खबरें चला रहे होते हैं। आप खुद कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो पाकिस्तानियों में तशवीश ना। और अगर उनके आर्मी चीफ ने उनको तसल्ली दे दी कि कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे, उसको भी अजीब नेगेटिव करके और मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड करके और 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करके वो स्टेटमेंट देके उस पर प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि हम न्यूक्लियर एसिड जो हैं वो महफूज नहीं है पाकिस्तान में। तो उनको पाकिस्तान ने महफूज करने के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान शुरू दिन से क्लियर है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया के लिए बना है। मतलब इंडिया को वो मारना नहीं चाहते और ना ही ऐसा करना चाहिए। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। तमाम लोग, मासूम लोग बसते हैं इधर भी उधर भी। लेकिन अगर हमारी जो सालमियत है वो ख़तरे में हुई तो फिर वो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से बक्से में बंद करने के लिए तो नहीं, वार्डरोब में तो नहीं, बैंक के लॉकर में तो नहीं रखवाने। वो अगर पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, उसकी सालमियत को ख़तरा हुआ तो वो इस्तेमाल करेगा। और इंडिया अगर कहता है कि हम इस थ्रेट ब्लैकमेलिंग में नहीं, भाई ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। यू नीड टू रियलाइज दिस। This is not blackmailing. This is actual thing. It is reality. It is a fact कि आप जिस कंट्री से बार बार पंगे ले रहे हैं वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है।
और पूरी दुनिया जानती है। क्यों पूरी दुनिया आती है? ट्रम्प को क्या पड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर हो? चाइना को क्या होता है? टर्की को क्या पड़ा होता है? यूएई को क्या जरूरत है कि वो कभी मोदी को कॉल करे, कभी पाकिस्तान को कॉल करे? सऊदीया का क्या लेना देना है कि वो कभी मोदी से बात करे, कभी पाकिस्तान से बात करे कि भाई आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करें। जानिब तो भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियो पोलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियो पोलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कॉन्टिन्यूड है और टेबल पे आके निगोशिएट करें, सीज फायर करें। किसी मुल्क वो मुल्क समझदार हैं, उनको पता है कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर इन दोनों कौमों के दरमियान होती है तो उससे बाकी दुनिया पे असर आएगा ही आएगा। आधी दुनिया जो है वो इफेक्ट होगी। तो वो ज़हीन लोग हैं, वो ब्लैकमेल नहीं समझ रहे, वो इसको एक्चुअल थ्रेट समझते हैं कि अगर इन दोनों मुल्कों में कभी भी जंग हुई, कहीं गलती से, कहीं कोई इमोशनल हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी ने पहल कर दी, दूसरे ने फिर जवाब में कुछ कर दिया, तो ये जंग बढ़ती जाएगी। लेकिन आप इसको अगर ब्लैकमेल समझते रहेंगे और स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे और आपको लगता है कि पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम बनाया है मेरे ख्याल से ब्लैकमेल करने के लिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, तो इट इज़ रॉन्ग। पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है। पाकिस्तान ने अपना पेट काट के, पाकिस्तानी लोगों ने अपना पेट काट के एजुकेशन का, हेल्थ का, डेवलपमेंट का, फलाना ये सारा बजट निकाल के डिफेंस में लगाया है। IMF के जो आप ताने मारते हैं, IMF पे क्यों गया पाकिस्तान? क्योंकि आधे से ज़्यादा बजट तो पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लग गया, अपनी सालमियत के लिए लग गया। अगर इंडिया सुकून से रह रहा होता और पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेता पहले दिन से दिल से, तो पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे काम ना करने पड़ते। पहले दिन से इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक भी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। हर पंगा अब चाइना के पास क्यों जा रहे हो? चाइना के तो प्लेन्स यूज हुए हैं, ड्रोन्स भेजने वाले मुल्क टर्की का आप बॉयकॉट कर रहे थे। चाइना जिसके तैयारे पाकिस्तान ने यूज करके आपके फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, उससे आप दोस्ती की पिंगे बढ़ाना चाह रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कहते हो कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान लेट गया, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप की बाहों में बाहें नरेंद्र मोदी ने डाली थी और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था, वो सही था। अब पाकिस्तान ने अगर बाहों में बाहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ यूएस में जाकर के भारत को धमकी दे रहा है। उसका कहना है अगर हमारे ऊपर इंडिया ने कोई भी प्रेशर या किसी भी तरह की बदसलूकी करने की कोशिश की तो हम न्यूक्लियर वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं और हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर भारत का पलटवार आया है। भारत ने कहा है कि हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते हैं, तुम न्यूक्लियर की धमकियां चाहे जितना चाहे पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा ही क्यों न पीट दो, हम ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है जो कि इंडिया को पसंद नहीं आती है तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च कर सकता है। इंडियन CDS का ये स्पीच सुनकर के पाकिस्तान को एक शॉक लग गया है। पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से इंडिया पर एलिगेशन थोपे जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।